हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल प्रयागराज ट्विस्ट। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वायरीज थी ईबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के। बहुत ही ज़्यादा मतलब सभी के लिए सरदर्द बना हुआ है ईबीसी सर्टिफिकेट। सो ईबीसी सर्टिफिकेट है क्या और किसे बनवाना है, कैसे बनेगा या नहीं बनता है तो क्या प्रॉब्लम होगी, किस बेसिस पे बनवाना है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं ईबीसी सर्टिफिकेट है क्या। ईबीसी सर्टिफिकेट का मतलब है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। मतलब कि वो स्टूडेंट जो जिनकी इकोनॉमी कम है, वो स्टूडेंट को जो यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को बनवाना है। साथ ही सिर्फ यूआर और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को ही बनवाना है, जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई करते समय फ़ीस पेमेंट के टाइम पे 500 रुपये की जगह 250 रुपये ही सिर्फ पेमेंट किया था और ईबीसी को सिलेक्ट किया था। और वहाँ पे बीपीएल का भी अगर ऑप्शन था, बीपीएल आपने सेलेक्ट किया था तो वो भी स्टूडेंट ईबीसी का या बीपीएल कार्ड वहाँ पे ले जाएंगे। सो ईबीसी का मैंने बता दिया ईबीसी क्या चीज़ है, किन्हें बनवाना है। अब किन्हें नहीं बनवाना है, थोड़ा इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, कहीं उन्हें भी तो नहीं बनवाना है। सो एससी एसटी गर्ल्स ये तीनों अगर हैं, इनकी 250 ऑलरेडी फ़ीस थी। इनकी फ़ीस 250 थी तो जाहिर सी बात है इन्हें कोई छूट मिलने का कोई वही नहीं है, तो इन्होंने 250 रुपये ही पेमेंट किया था। सो इन्हें एससी एसटी और गर्ल्स इनको ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, चाहे ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, तो इन्हें बनवाने की ज़रूरत नहीं है। यूआर और ओबीसी के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 250 रुपये पेमेंट किया था 500 की जगह, तो उन्हें ही बनवाना है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि किन्हें बनवाना है, कैसे बनेगा और नहीं बनता है तो क्या होगा। सारी चीज़ें वीडियो में कवर करने वाला हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्हें ईबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है। ये इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे बनेगा। और सबसे पहले ये भी मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आपने फॉर्म भरा था 2019 में, तो आपने उस टाइम पे इनकम सर्टिफिकेट लगाया होगा और उसी के बेसिस पे आप सभी को ईबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है। बाई चांस आपका इनकम सर्टिफिकेट खो गया है, पुराना वाला यानी कि 2019 वाला, और आपका जब खो गया है तो आप उसका ईबीसी कैसे बनवाएंगे, जाहिर सी बात है नहीं बनवा पाएंगे। सो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि मेरा ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट खो गया है, जिसकी वजह से मैं ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहा हूँ। सो मैंने नया ईबीसी इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया है और उसके बेसिस पे मैंने नया ईबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो ऐसा आप सभी को एक एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट में ये चीज़ें क्लियरली लिखनी होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका इनकम सर्टिफिकेट खो गया है पुराना वाला यानी कि 2019 का, तो जाहिर सी बात है आप बनवा ही नहीं पाएंगे या आपके पास कैसे आएगा। सो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है कि नया आपको बनवाना है और नए इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही आपको ईबीसी सर्टिफिकेट बनवाने हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इनकम सर्टिफिकेट पुराना लगेगा या नया लगे। अगर पुराना है उसके बेसिस पे ईबीसी बन जाता है तो बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। और अगर ईबीसी आपका इनकम ओल्ड वाला खो गया यानी 2019 का, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है नया का, तो आप नया बनवा लीजिए और उसका ईबीसी बनवा लीजिए। ठीक है, सिंपल सा ये बात समझ लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं ईबीसी सर्टिफिकेट बनेगा कैसे। ये एनेक्सर 3A लिखा हुआ है, यहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है 2019 का, उसमें नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसे बनवा लीजिएगा सिंपली। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें भरनी है। जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट है तो यहाँ पे कैंडिडेट को अपना नाम भरवाना है। फादर नेम में कैंडिडेट अपने फादर्स का नाम भरेगा। एज में स्टूडेंट की एज लिखी जाएगी यहाँ पे। रेसिडेंटियल एड्रेस सेम ही होगा फादर का और आपका भी। एनुअल फैमिली इनकम हो गई, ये आपको वर्ड में लिखने हैं और फिगर में लिखने हैं, जो कि 50,000 से कम होने चाहिए। और डेट यहाँ पे वही लिखेंगे जो इस फॉर्म को बनाएंगे, जो इसे तहसीलदार वगैरह, तो वही जो है यहाँ पे साइन भी करेंगे, अपना नाम भी लिखेंगे, डेट भी लिखेंगे और स्टाम्प भी लगाएंगे। स्टाम्प आपको यहाँ पे गोल वाली लगवानी है, गोल वाली सबसे बेस्ट है, वो अगर लग जाएगी तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और चौकोर वाली भी आप लगवा सकते हैं, लग जाती है तो बेटर है। मेन गोल वाली ज़रूर से होनी चाहिए। बाई चांस किसी को नहीं लगता है तो फिर ये तो अब डीवी के टाइम पे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन गोल वाली समझ के चलिए आपको लगवानी ही है। ठीक है, इसके बाद नोट पे हम लोग बात करते हैं। नोट पे लिखा हुआ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी फुल फॉर्म। ठीक है, ये जो डाउट हो कुछ लोगों को तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। विल मीन द कैंडिडेट हुज फैमिली इनकम इज़ लेस देन 50,000, यानी कि 50,000 से आपकी सैलरी एनुअल कम होनी 50,000 से कम होनी चाहिए साल भर की।
द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ आर ऑथोराइज टू इशू इनकम सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो कौन कौन जो है इसे अथोराइज कर सकते हैं, यानी कि स्टाम्प और साइन कर सकते हैं, किनका मान्य होगा। यहाँ पहले पॉइंट पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर यूपी इन दी लेवल ऑफ तहसीलदार। या तो तहसीलदार के लेवल का होना चाहिए या तो डीएम होना चाहिए, उनकी जो है यहाँ पे मान्य होगी। सेकंड नंबर लिखा है सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा फॉर पर्सन ऑफ दियर आउन कंस्टिट्यूंसी। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का लोकसभा का मेंबर भी है तो उसकी भी मान्य होगी। थर्ड लिखा है बीपीएल कार्ड और एनी अदर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर ए रिकॉग्नाइज्ड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फॉर इज्जत एमएसटी इशूड बाय रेलवे। तो बीपीएल कार्ड भी अगर आपने फॉर्म के टाइम पे सेलेक्ट किया तो आप बीपीएल कार्ड भी ले जा सकते हैं। आपने अगर ईबीसी सेलेक्ट किया है तो आप ईबीसी ले जाएंगे। तो जिसने जो सेलेक्ट किया है वही प्रेफर करेगा। बीपीएल सेलेक्ट किया तो आप बीपीएल कार्ड का ओरिजिनल ले जाएंगे फोटोकॉपी, और ईबीसी सेलेक्ट किया है तो ईबीसी का मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पर डिटेल। तो ये चौथा पॉइंट देखते हैं यूनियन मिनिस्टर में आल्सो रिकमेंड टू चेयरमैन आरआरबी फॉर एनी पर्सन ऑफ एनीवेयर इन द कंट्री और सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा फॉर पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच दीज एमपीज नॉर्मली स्टे। तो ये 5 पॉइंट दिए गए हैं, इनकी जो है यहाँ पे साइन मान्य होगी, इनकी मोहर मान्य होगी। और मैंने मोहर के बारे में बता दिया, गोल वाली होती है तो सबसे बेस्ट वही है, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चौकोर वाली लगवाते हो तो हो सकता है उसके लिए आपसे बोला जाए, तो बाकी इसलिए गोल वाला मोहर लगाने का ज़रूर से ट्राई करिएगा, पूरी कोशिश करिए बनवाने का। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। इसके बाद मैंने मोहर के बारे में बता दिया, और नया इनकम के बेसिस पे बनवाना है या पुराने इनकम के बेसिस पे बनवाना है ये भी मैंने बता दिया। साइन किसके होंगे ये मैंने अभी डिटेल में पूरा नोट पॉइंट जो था इसको पढ़ के बता दिया है। बीपीएल कार्ड के बारे में भी बता दिया है। अब बात आती है कहीं अगर आप ईबीसी उस टाइम तक नहीं बन पाता है जिस दिन आपका डीवी है, तो उस केस में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको 7 दिन का समय दिया जा रहा है, 7 दिन के अंदर आपको उसे बनवा के यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। बाकी 7 दिन में भी नहीं बनवाते तो उसके बाद तो फिर मैं नहीं कह सकता, हो सकता है रिजेक्ट ही कर दिया जाए फिर। 7 दिन तो कम से कम आपके पास मिल ही जाएंगे। और बाकी मिस्टेक से, जैसे कि किसी ने फॉर्म में मिस्टेक से ईबीसी को टिक कर दिया था, सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, फिर आप जो है एक एफिडेविट बनवा सकते हैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करके कि बाई मिस्टेक मुझसे टिक हो गया था, या तो साइबर कैफ़े वाले ने बाय मिस्टेक टिक कर दिया था। इस चीज़ को आप डिटेल से एफिडेविट में मेंशन कर दीजिएगा, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ईबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे क्वारीज सॉल्व हो गई होंगे। फिर भी कोई क्वारीज होती हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। मे भी अगर लिंक वर्क नहीं करती है, प्रयागराज टूरिस्ट सर्च कर सकते हैं, गैप नहीं देना है, या आरआरसी इलाहाबाद सर्च कर सकते हैं, गैप नहीं देना है, तो दोनों से आपको मिल जाएंगे। सो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी जो भी चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।